तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 से। तो भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 का पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है ऑफिशियली रिवील। आप लोग देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर इस महीने के एंड में होने वाला ये पीएलई है सऊदी अरेबिया से। क्रिएटिविटी के मामले में आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना, 5 में से आप कितना रेट करोगे। बाकी भाई मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास क्रिएटिव लगा नहीं एंड रिसेंट के जो पोस्टर्स हैं भाई कुछ ज़्यादा क्रिएटिव हो नहीं रहे हैं। लाइक हमने रेसलमेनिया 40 का तो पोस्टर ही नहीं देखा, तो आप समझ जाओ कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ही कर रही है। खैर स्टार पावर देख लेते हैं एंड यहाँ पे सुपरस्टार्स आपको जो फीचर्ड दिख रहे हैं उसमें से हैं सेमी ज़ेन, लोगन पॉल, कोडी रोड्स, बेकर लिंच, जेड कारगिल एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बियांका ब्लेयर। तो भाई टोटल 6 सुपरस्टार्स लिस्टेड हैं पोस्टर के ऊपर एंड अभी के हिसाब से स्टार पावर आई थिंक सही सहाक्सी है। जो सेमी ज़ेन है भाई यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पे तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चैंपियन के तौर पे मेंशन्ड नहीं है। ना ही लोगन पॉल मेंशन्ड है अपने यूएस टाइटल के साथ और ना ही बियांका ब्लेयर मेंशन्ड है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ। तो कमाल की बात है कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद एक नए टैक्टिक का यूज़ कर रही है कि हम लोग चैंपियंस नहीं दिखाएंगे ताकि हर पीएलई अनप्रेडिक्टेबल जाए कि भाई किसी भी पीएलई में कोई सी भी टाइटल हैंड चेंज कर सकती है। तो शायद ये नई टैक्टिक है मे बी। अभी के हिसाब से ये है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 का पोस्टर। आपको कैसा लगा रेट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। बाकी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील करा था तो मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके लाइव इवेंट को लेके। बेसिकली अभी रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके टूर पे गई थी, मैंने आपको बताया भी, एंड वहाँ पे भाई इतने टिकट्स बेचे कि पूछो ही मत। लाइक वहाँ पे 16-17 हज़ार लोग आ रहे थे लाइव इवेंट्स एंजॉय करने। पीएलई से ज़्यादा अटेंडेंस थी, आप समझ सकते हो। तो ऐसे में भाई क्या हालात रहे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेवेन्यू के मामले में। ब्रैंडन थर्स्टन ने बताया The WWE house show in London at the O2 Arena on Friday, April 19, drew more than $1 million from 16,342 ticket sales. According to new Polestar data, average ticket 73 USD. Russell-Tick's estimate of tickets distributed was 16,410. सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, एवरेज जो टिकट प्राइस थी इस वाले इवेंट के लिए 19 अप्रैल वाले इवेंट के लिए जो कि O2 अरेना से हुआ, उसकी जो एवरेज प्राइसिंग थी भाई वो थी 73 USD की। यानी कि एक टिकट मिनिमम मान के चलो, एवरेज मान के चलो ना, यहाँ पे कि $73 का एक टिकट था एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूट करेगा टिकट 16,410। तो एवरेज अगर आप यहाँ से निकालोगे तो जो टोटल अमाउंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जनरेट करा सिर्फ एक इस वाले लाइव इवेंट से, 19 तारीख वाले लाइव इवेंट से, वो $1.1 मिलियन से भी ऊपर है। ये मैं सिर्फ एक अप्रैल 19 वाले लाइव इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये टूर था एक पूरा। तो ये वाला इवेंट भाई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। एक लाइव इवेंट से भाई $1 मिलियन प्लस का रेवेन्यू जनरेट करे, वो भी सिर्फ टिकट सेल्स से। मर्चेंडाइज अलग है भाई, और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ टिकट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो समझ जाओ भाई आप इससे ही कि कितना ज़्यादा पीक पे है करेंटली बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यूई का, कितना बूम कर रहा है। तो प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर मुझे वही नहीं समझ आता कि जब आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा है एक लाइव इवेंट से, तो फिर प्रोडक्शन में क्यों बजट कट करना यार, वही तो मेन मजा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। खैर गैस आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। तो कोडी रोड्स ने भाई एक बार फिर से कॉल आउट करा है पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस द रॉक को। तो भाई अभी कल मैंने आपको बताया कि जो कोडी रोड्स हैं वो आए थे ट्विटर स्पेस पे, कोडी रोड्स भी थे वहाँ पे, ट्रिपल एच भी थे एंड यहाँ पे रॉक की बात करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि अभी उन्हें क्लोजर नहीं मिला है। क्लोजर मतलब क्या? क्लोजर मतलब रॉक के साथ उनकी स्टोरी फिनिश नहीं हुई है, ये बात तो पहले भी कह चुके हैं। अभी वापस से कहते हैं कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, मैं आपको वो बता दूं। कहते हैं कि क्लोजर मुझे तभी मिलेगा जब रॉक वापस आएगा एंड मेरे से रसल करेगा। तो कोडी ने क्लियरली कह दिया है कि वो मैच के लिए ओपन है एंड वो वेट कर रहे हैं रॉक के वापस आने का, कि जब रॉक वापस आएंगे तो वो आएंगे कोडी से कम्पीट करेंगे, मैच रसल करेंगे। साथ में कोडी ने यह भी कहा कि रॉक ने मुझे जो गिफ्ट वापस दिया, मेरा दिया हुआ रॉक को, आपने देखा होगा आखिरी मंडे नाइट रॉ में जब रॉक आए थे रेसलमेनिया के बाद, तो वो चीज़ भी ना मुझे खटकी, वो भी क्लोजर नहीं था। तो अब वो चीज़ उसने मुझे लौटा दी, तो अब मैं भाई उससे फाइट करूँगा, उससे मैच जीतूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। साथ में फिर वही बात है कि रेसलमेनिया में कोडी को रॉक ने पिन भी करा था, तो उसके लिए भी रिटेलिएशन चाहिए कोडी को, उसका भी बदला वो लेंगे, उसका भी रिवेंज होगा। तो वो पिन करेंगे रॉक को, ऐसा कहना है कोडी का, तब जाकर उनको क्लोजर मिलेगा। तो रॉक के साथ मैच तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है, रॉक कह के भी गए थे। कोडी उस चीज़ को रिपीट करते हैं कि जब वो आएगा तो मेरे से मैच रसल करेगा एंड देन हमें क्लोजर मिलेगा, ये कुछ कोडी ने कहा है। अब ये चीज़ कब होगी क्वेश्चन यही है। समरस्लैम पहले बहुत ज़्यादा हैवीली स्पेकुलेटेड था, लेकिन उसके बाद पता चला कि 1 तारीख को तो रॉक की मूवी का शूट खत्म होगा, तो वो एक दिन में आके फ्यूड कहाँ से बिल्ड करेंगे, मैच कहाँ से सेट कर लेंगे। तो इसके बाद अब देखो सऊदी के चांसेस हैं, उसके बाद रंबल का भी चांस है, बाकी नहीं तो रेसलमेनिया 41 अपना है ही है। तो अभी के हिसाब से कोडी कहते हैं कि क्लोजर चाहिए मुझे। अब किस इवेंट में मिलेगा सवाल वो है। मैं तो ये बोलूँगा भाई ये रेसलमेनिया में कराओ, भले 1 साल और रोमन रॉक के मैच के लिए वेट करना पड़े, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस कोडी हो गया तो रॉक बनेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। खैर अभी के हिसाब से भाई ये तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश है, आप अपनी बता सकते हो। कोडी कहते हैं कि क्लोजर
एक्सपोजर उन्हें रॉक से कुछ इसी तरीके से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है जे ऊसो को लेके। क्या WWE वेस्ट कर रही है जे ऊसो को? क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो अभी रिसेंटली ट्विटर पे एक डिबेट छिड़ी है जे ऊसो को लेके। आपको मालूम है, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ आए दिन की मर्च सेल्स में टॉप पे कौन चल रहा है, टी शर्ट कौन ज़्यादा बेच रहा है या फिर अलग अलग। तो जे ऊसो हमेशा उस टॉप 10 लिस्ट में रहते हैं, सबसे ऊपर ना रहे लेकिन फिर भी टॉप 10 में रहते हैं। अब टॉप 10 में वो किसके साथ रहते हैं? कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रॉक, सीएम पंक, ऐसे नेम्स के साथ वो रहते हैं। तो जे ऊसो अपने स्पॉट को बहुत पिछले कुछ महीने से क्लेम करते आ रहे हैं। अब वहाँ पे मेंटेन है वो, ऐसा नहीं कि नीचे हट जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेंटेन है पुरानी मर्ज के साथ भी। तो जे ऊसो को रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन WWE ने अभी तक उनको एक सिंगल्स टाइटल नहीं दी। बीच में जे ऊसो चैंपियन बने थे कोडी के साथ, टैग टीम चैंपियन, लेकिन वो एक सिंगल टाइटल रन उनको अभी तक नहीं मिला। हालांकि वो बैकलेस में चैलेंज करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वहाँ पे भी आपको मालूम है कि टाइटल उनको नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में डिमांड यही है कि WWE आखिर कर क्या रही है? इतना टाइम हो गया ना, पिछले साल ट्रेड हुआ था जे ऊसो का, तो अब तक तो जे ऊसो को भाई एक सिंगल्स टाइटल मिल जानी चाहिए थी। इतना क्या वेट कराना? अगर एक सिंगल्स टाइटल मिल जाएगी जे ऊसो को तो यहाँ से उनका कैरेक्टर और ज़्यादा इन्हेंस होगा, रिएक्शन उनके लिए और ज़्यादा बेटर ही होते जाएंगे। तो वेट किस चीज़ का है? क्या WWE वेस्ट कर रही है जे ऊसो के पुश को? कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से क्या सोचते हो आप इसके बारे में। अभी के हिसाब से ये एक हॉट टॉपिक था, तो मुझे लगा आपके सामने भी इसको पेश कर देते हैं। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक सेकंड निकालो, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको WWE की अपडेट सबसे पहले मिलती है, सब्सक्राइब कर लो, बाकी मेरी जिम्मेदारी। बैकलैश फ्रांस काफ़ी क्लोज आ चुका है। 4 तारीख को रात में 9:30 बजे में देखने को मिलेगा सोनी नेटवर्क वगैरह पे, जैसे आप देख सकते हो। अब ऐसे में भाई इस इवेंट के लिए 5 मैचेस अनाउंसड हैं, लेकिन कुछ मैसिव फील नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है, प्रोबेबली चांसेस हैं कि हमें इस इवेंट में जो है ना सरप्राइजेस देखने को मिले, मे बी एक या फिर एक से ज़्यादा। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? चांसेस है कि मिनिमम एक तो देखने को मिलेगा। अब या तो वो एक जेकब फाटू का डेब्यू देखने को मिले, नहीं तो वाइट 6 या फिर अंकल हाउडी की फैक्शन हमें आते हुए देखने को मिले, या नहीं तो अंकल हाउडी के फैक्शन का कोई एक मेंबर अपीयर होते हुए दिखे। अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती है तो कुछ एक हो जाए। अगर दोनों करा सकते हैं तो दोनों करा दो, बिकॉज बैकलैश के लिए हाइप बहुत कम है एंड फ्रांस में इतने टाइम बाद जा रहे हैं भाई एक मैसिव शो के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे एक डेब्यू या फिर रिटर्न अगर हो रहा है तो होना चाहिए। जेकब फाटू के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, बिकॉज इनके रूमर्स थे कि वो ड्राफ्ट के टाइम ही आ जाएंगे, लेकिन अभी वो चीज़ हुई नहीं है। तो मे भी बैकलैश में हो सकता है इवन वो स्पॉट भी करेंगे भाई हेडक्वार्टर्स में WWE के, सोलो सिको एंड MFT टामाटोंगा के साथ। तो मे भी चांसेस ज़्यादा जेकब फाटू के हो सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से भाई दोनों के चांसेस हैं कि कोई भी आ सकता है बैकलैश में। अब या तो अंकल हाउडी के फैक्शन का कोई बंदा आएगा, नहीं तो पूरी की पूरी अंकल हाउडी की फैक्शन आएगी, नहीं तो हो सकता है कि जेकब फाटू आएंगे ब्लड लाइन के लिए। अभी के हिसाब से गाइस क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।